हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड प्रसन्न फ्रॉम फैक्टोपीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है मैथ मायूसी वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स दरअसल मजेदार वाला सब्जेक्ट होता है। आपने देखा होगा कई बार माँ जब खाना बनाती है ना, कभी कभी वो खाना मोनोटोनस लगता है, यानी कि टाइप। लेकिन उसी खाने में जब माँ थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी हरी मिर्च, धनिया वगैरह 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 डाल देती है, तो वही खाना आपको चटपटा लगने लगता है। तो हम भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही कोशिश करेंगे जिसमें आपको मैथ मायूसी वाला नहीं, मजेदार वाला मैथ्स लगेगा। तो आइए दोस्तों, इस हमारे इस वीडियो सीरीज में हम ये कोशिश करेंगे आपको उसी तरह कुछ मैथ्स के ट्रिक सिखाएं, बताएं, जिसमें आपको मैथ्स बोरिंग वाला सब्जेक्ट नहीं, मजेदार वाला लगे। दोस्तों, मैथ होता है दो चीजों से। एक होता है फॉर्मूला और दूसरा होता है कैलकुलेशन। तो मैथ करने के लिए आपको फॉर्मूले की भी जरूरत होती है और कैलकुलेशन की जरूरत होती है। अगर आप सोचिए, ये जो कैलकुलेशन पार्ट है, इसको हम मेंटली करने की काबिलियत हासिल कर ले, यानी कि बिना लिखे आप कुछ भी कर रहे हैं तो यहां पर लिख के कैलकुलेशन करते हैं। इसको अगर हम बिना लिखे मेंटली कैलकुलेट कर लें तो सोचिए कितना टाइम सेव हो जाएगा। और वो जो एक्स्ट्रा टाइम सेव होगा किसी भी एग्जाम में, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में मददगार साबित होगी। तो आइए दोस्तों, हम एम्फासाइज करेंगे या फिर हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशन को फास्ट करने की कुछ ट्रिक्स सीखने के लिए। इसी सिलसिले में आज हम सीखेंगे जो कुछ स्क्वायर वाले और कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले ट्रिक्स। पहले हम आते हैं स्क्वायर वाले ट्रिक्स पे। जैसे अगर हमें 35 का स्क्वायर निकालना होगा तो आप नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड में क्या करेंगे, 35 इंटू 35 निकालेंगे। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग में, फटाफट यूं उंगलियों की चुटकी में कैसे निकालेंगे इसको। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर को मैंने यहाँ पे स्ट्रेट वे 25 लिखा, और ये जो 10th प्लेस में जो डिजिट है 3, यहाँ पे ये पहला पार्ट है। ये सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर ऑफ 3, दैट इज 3 इंटू 4 12 एंड दिस इज 25। सो 35 स्क्वायर इज 1225। अब बताइए दोस्तों, कितने कम समय में ये हो गया है कि नहीं। फिर से इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 75 का स्क्वायर। तो इस पे आपको क्या करना होगा, पहले आप देखिए इसमें दो पार्ट में है। पहला पार्ट ये है यूनिट्स प्लेस और दूसरा पार्ट टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस में जो भी डिजिट है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना भूल गया था। हम यहाँ पे जो ट्रिक सीख रहे हैं, इसका एक स्पेशलिटी है। हम सिर्फ उसी नंबर्स को ले रहे हैं यहाँ पे जिसका यूनिट डिजिट में 5 है। करेक्ट दोस्तों, जिसका यूनिट डिजिट में, यूनिट प्लेस में 5 है, तभी हम इसका इस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हैं 75 यूनिट डिजिट में 5 है, तो इसके लिए हम जो 5 का स्क्वायर स्ट्रेट वे लिख दिए 25, बचा 10th प्लेस वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड विथ इट्स नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 7 इंटू 8 56। सो आंसर ऑफ 75 स्क्वायर इज 5625। वेरी इजी। एक और एग्जांपल, ओके, लास्ट। दिस टाइम 95 स्क्वायर ऑफ 95 इक्वल टू, अगेन यूनिट डिजिट में क्या है 5 का स्क्वायर 25, यहां पे 9 इंटू 10 दैट इज 9025। हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स। अगर आप, मैं तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए आपको लग रहा है कि 5 to 7 सेकेंड्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आपको पूछूं 85 का स्क्वायर, टक 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 7225,
करेक्ट, 2 सेकेंड भी नहीं लगते हैं। ये नॉट ओनली 2 डिजिट के लिए एप्लीकेबल है, बट ऑल्सो सपोज आपको पूछा जाएगा 115, इसका स्क्वायर अगर पूछा गया हो तो सेम इसका यूनिट प्लेस का जो ट्रिक है वो दैट रिमेन सेम, दिस इज 25। बट यहां वाला जो पार्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहां जो भी है मल्टीप्लाइड विथ इट्स नेक्स्ट नंबर। यहां पे 11 है, 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, that comes to 132. So our answer is 13225, 13,225। तो दोस्तों ये था उन नंबर्स का स्क्वायर के बारे में जिसके यूनिट प्लेस में 5 हो। तो कितना आसान है कि नहीं? अच्छा, इसी से रिलेटेड हम एक मल्टीप्लीकेशन के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड में लिखें तो ये हो जाएगा 95 इंटू 95। यहां पे हम गौर कर सकते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस है इसका सम 10 है। कितना है? 10 है। 5 प्लस 5 10 है। और 10 प्लेस में जो डिजिट है वो दोनों सेम है, यानी कि 99 और इधर 5 प्लस 5। तो इसको हम करते कैसे थे? 5 का स्क्वायर में लिखता था, राइट? यहां पे हम ये यूं कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट में 5 इंटू 5, सेकेंड पार्ट में 9 इंटू 10। मतलब यूनिट प्लेस में जो दो डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन, एंड 10th प्लेस में जो सेम डिजिट है, यहां पे 9 है, जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाइड विथ इट्स नेक्स्ट नंबर। सो हियर कम्स द आंसर 9025। कुछ हम इसी से रिलेटेड मल्टीप्लीकेशन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 78 मल्टीप्लाइड बाय 72। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है यूनिट डिजिट वाला पार्ट है, इसका प्लस अगर करेंगे तो हम 10 आ रहा है, और 10th प्लेस में 7 है। ये एक यूनिक केस वाला केस स्टडी है ये, जहां पर हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या है वो कि हमारा यूनिट प्लेस वाला डिजिट को अगर ऐड करेंगे तो वो वहां पर 10 आना चाहिए, और 10th प्लेस वाले डिजिट सेम होने चाहिए, तभी हम इसको मेंटली चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहां पे बताया था राइट साइड पार्ट और ये लेफ्ट साइड पार्ट। राइट साइड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 2 16, और यहां पे सेम डिजिट है तो जो डिजिट है मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेक्स्ट डिजिट, दैट इज 7 इंटू 8 56। सो आवर आंसर इज 5616। कितना आसान है। ऐसे देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड दिखता है ना। ये जो 78 इंटू 72 मल्टीप्लीकेशन देना, यहां साइन देना मैं भूल गया था। 78 मल्टीप्लाइड बाय 72, इसको अगर हम जब पहले नजर में हम देखते हैं तो लगता है ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला आंसर निकलेगा या फिर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया काफी है, बिना पेन पेपर यूज किए आप जस्ट मेंटली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको इसका प्रोसेस रिपीट कर देता हूं आपके बेनिफिट के लिए। अगर यूनिट प्लेस वाले डिजिट का सम इनको जोड़ के 10 आ रहा हो तो इनको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखिए, इसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिखिए। एक और एग्जांपल लूंगा आपके बेनिफिट के लिए। सपोज 56 मल्टीप्लाइड बाय 54, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे 6 प्लस 4 10 हो रहा है, और यहाँ कॉमन डिजिट 5 है। तो आंसर यहाँ पे फटाफट 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 6 नेक्स्ट डिजिट है ना 3024, 3 सेकेंड्स। मजा आया दोस्तों? आप कुछ ऐसे ही नंबर्स लेके आप खुद घर पे प्रैक्टिस कीजिए। वो कहते हैं ना, जैसे कोई भी चीज किसी भी टॉय के साथ हम जब खेलते हैं तो मजा आता है, तो उसी तरह मैथ को भी आप अपना टॉय बनाइए, और जो नंबर्स हैं उनको भी टॉय बनाइए और उनके साथ खेलते रहिए। इनफैक्ट शायद एनसीईआरटी के कुछ क्लासेस में प्लेइंग विथ नंबर्स करके कुछ चैप्टर्स भी है,
इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देन दोस्तों एक और इजी स्क्वायर करने का, कैलकुलेटिंग स्क्वायर के बारे में बताएंगे। आपने 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 1111 स्क्वायर, सो ऑन, इसको जब हम निकालेंगे ना, देखिए कितना मजा है। कितना वन है? देयर आर 2 ones, सो आंसर इज 1 2 1। यहां पे कितना वन है? 3 ones, देयर आर 3 ones, सो 1 2 3 2 1। यहां पे कितने वंस है? 1 2 3 4, सो विल राइट अप टू 1 2 3 4, देन रिवर्स काउंट 3 2 1। आप यहां पे पैटर्न फॉलो कीजिए। यहां एक और देता हूं ताकि आपको पैटर्न फॉलो करने में आसानी होगी। देयर आर 5 ones, सो लेट्स राइट अप टू 5, 1 2 3 4 5, देन फ्रॉम 5 रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1, सिंपल। यहां पे 2 1 थे, इसलिए 2 काउंटिंग तक लिखे यहां पे हमने लिखा। उसके बाद रिवर्स, लेकिन रिवर्स लिखते समय हमने यहां पे 1 2 2 1 नहीं लिखा। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक बार हम जितने 1 है उस काउंटिंग तक पहुंच गए, तो वहीं से फिर आपको रिवर्स काउंटिंग में लिखना है अप टू 1। जैसे यहां पे देयर आर 3 ones, 1 2 3, देन 2 1, 4 ones, 1 2 3 4, देन रिवर्स काउंट, 5 ones, 1 2 3 4 5, रिवर्स काउंटिंग, सिंपल। कितना भी यहां पे आपको 10 11 15 जितना भी आपको 1 वाला अगर नंबर हो, उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको कन्वेंशनल मेथड में लिख के पूरा इतना बड़ा 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 कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल यूं चुटकियों में, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है दोस्तों, ये सब आप घर पे प्रैक्टिस करना। ये बच्चों के लिए और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अगला हम डिस्कस करेंगे एक सेम स्क्वायर के टॉपिक के ऊपर, जो है 100 या 1000, जो कि 10 के पावर, 10 के बेस जो है 10 के पावर के आसपास वाले नंबर है। मैं आपको समझाता हूं डिटेल्स में। एक हम एग्जांपल लेते हैं 98। दिस इज क्लोज टू 100, विच इज 10 to the power 2। तो 100 के आसपास के जो नंबर हैं, चाहे वो 100 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, उनको हम कैसे निकालेंगे यहां पर हम सीखेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये जैसे 98 है, इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 98 100 से कितना कम है, कितना लेस है? 2। लेस मतलब 100 माइनस 8, सॉरी 100 माइनस 98 कितना है? 2। सो हम यहां पे उसको निकालने के लिए उसी तरह 2 पार्ट में निकालेंगे। एक है राइट साइड वाला पार्ट, एक है लेफ्ट साइड वाला पार्ट। तो राइट साइड वाले पार्ट में, राइट पार्ट में क्या लिखेंगे कि ये 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर। 100 से ये नंबर जितना कम है उसका स्क्वायर। कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। लेकिन हम यहां पे क्या करेंगे ना, इसको डबल डिजिट में लिखेंगे। 4 को अगर हम डबल डिजिट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 04। जी हाँ दोस्तों, 04। हम सिर्फ यहां पे ओनली 4 नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा डबल डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या अभी तक हमने क्या किया? जिस नंबर का स्क्वायर पूछा गया था उसको हमने चेक किया 100 से कितना लेस है, कितना ज्यादा है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम जो कि 98 का निकाल रहे हैं तो उसके बारे में सीखते हैं। जितना लेस है उसका स्क्वायर हमने ले लिया। 98 इज 2 लेस देन 100, सो 2 स्क्वायर इज 4। 4 को हमने डबल डिजिट में लिख लिया। आगे क्या करेंगे? 98 100 से जितना लेस है 98 से उतना और लेस कर दीजिए। दैट मीन्स 98 माइनस 2 इक्वल टू 96। बस मिल गया आंसर।
9604. दैट इज द आंसर. आप कैलकुलेटर लेके चेक कर लेना. 98 स्क्वायर इज 9604. दैट्स इट. एक और एग्जांपल लें. यहां पे अगर मैं 96 लिखता हूं, 94 लिखते हैं. ठीक है. 94 के लिए हम क्या करेंगे? अगेन फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट. राइट साइड वाले पार्ट में क्या करना है? 100 से कितना लेस है उसका स्क्वायर. 100 से लेस है 6 स्क्वायर इज 36 एंड इसको 2 डिजिट में लिखना है. हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट क्या करना था? 94 100 से जितना लेस है उतना ही लेस करना है 94 से. आई मीन 100 माइनस 4 इक्वल टू 94, 94 माइनस 6, सॉरी 100 माइनस 6 इक्वल टू 94, 94 माइनस 6 इक्वल टू 88. 8836. तो दोस्तों हमने देखा 94 का स्क्वायर कैसे निकालना है, यानी कि 100 से लेस वाला. अब देखेंगे 100 से एबोव वाला. एग्जांपल जो लिया है हमने यहाँ पे 104. यहाँ पे ठीक वैसे ही अप्रोच करेंगे, जरा सा डिफरेंस है. यहाँ पे देखेंगे 104 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है. 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे 16. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सेकेंड पार्ट में 104 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा उससे कर दीजिए, यानी कि 104 प्लस 4 दैट इज 108. सो दिस इज द आंसर. 10,816 10816 इज द आंसर. यहां पे अगर हम 106 ले लें तो 106 100 से कितना ज्यादा है? 6 का स्क्वायर 36. देन सेकेंड पार्ट में 106 100 से 6 ज्यादा है, इसमें और 6 ऐड कर दीजिए. 1 1 2 3 6 इज द आंसर. ठीक है दोस्तों. तो सॉरी, ये हमने सीखा 100 के आसपास या तो लेस हो या ज्यादा हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे. अब हम बात करेंगे 1000. जैसे मैंने बताया था ना कि ये नंबर, सॉरी एक मिनट दोस्तों, यहां पे आपको थोड़ा सा और बता दें. अगर 100 से हमने तो ये देखा जो सिंगल डिजिट में, यानी कि 4 6 लेस या 4 6 ज्यादा वाला, अगर ये नंबर आपका और कम है, यानी कि सपोज 88 का स्क्वायर निकालेंगे तो 88 100 से कितना लेस है? 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144. दोस्तों यहां पे एक चीज गौर करने वाली बात है. मैंने आपको बताया था जो राइट साइड वाला पार्ट और लेफ्ट साइड वाला पार्ट. राइट साइड वाला पार्ट में हमेशा आपको डबल डिजिट में रखना है. जो भी फिगर आपका यहां पे आ रहा है स्क्वायर करके, इसको हमें हमेशा डबल डिजिट में रखना है. अगर डबल डिजिट वाला नहीं है, जैसे 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इनको हम 0 लगा के 01 या 04 या 09 लिखेंगे. और जहां पर हमें 3 डिजिट वाला मिलेगा, जैसे इस केस में दिस इज लेस बाय 12 का स्क्वायर है 144. तो यहां पे हमें ओनली 44 लिखना है और 1 को हमें कैरी फॉरवर्ड करके लेफ्ट साइड में लाना है. ठीक है दोस्तों. तो यहां पे 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ है. तो राइट साइड वाला पार्ट का काम खत्म हो गया है. अभी लेफ्ट का काम हम करेंगे. क्या करेंगे? 100 से 88 जितना लेस है उससे और उतना लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 76. तो यहां पे हमें लिखेंगे 76 प्लस 1 कैरी था, ये देगा 77. आंसर इज 7744. क्लियर दोस्तों. अगर 89 का निकालेंगे कैसे होगा? 89 दिस इज लेस देन 100 बाय 11, मतलब ये 100 से 11 लेस है. तो फर्स्ट राइट साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड वाला पार्ट. 11 का स्क्वायर 121 लिख के यहाँ पे 1 कैरी किए. फिर इससे 11, ये 100 से 11 कम है तो इससे और कम कर देंगे 11 से, तो हो जाएगा 78 प्लस 1 79. तो हमारा आंसर आ गया 7921. क्लियर, वेरी सिंपल. अब बात करेंगे 10 to the power 3 यानी कि 1000 के आसपास वाले नंबर जो है उनके स्क्वायर के बारे में.
या तो लेस वाले या ज्यादा वाले। तो एक एग्जांपल लेते हैं 997 जो कि 3 लेस है, और इस तरफ लेते हैं 1006। दोनों का हम करेंगे और देखेंगे कि यहां पर कैसे फंक्शन होता है, कैसे ट्रिक्स अप्लाई होता है। तो दोस्तों हमने जैसे 100 के आसपास में देखा था, यहां भी ठीक वैसे ही है। 2 पार्ट में हम इसको लिखेंगे। तो पहला पार्ट में क्या करेंगे, ये जितना लेस है उसका स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, जितना लेस है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। 997 997 1000 से 3 लेस है, 3 लेस है, तो 3 का जो स्क्वायर है हम उसको 9 लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको हम 3 डिजिट में लिखेंगे। जैसे 100 के केस में, पिछले केस में हम देखा था, यहाँ पर हमने उसको 2 डिजिट में हम लिख रहे थे, यहाँ पे आपको 3 डिजिट में लिखना है। तो 9 तो सिंगल डिजिट में है ही, इसको 009 लिखेंगे। ठीक है, और इस पार्ट में हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। ये 1000 से जितना लेस है उतना और लेस कर देंगे, यानी कि 997 माइनस 3 994। 1000 से जितना लेस है इससे उतना ही लेस कर दिए। क्लियर? सो आवर आंसर इज 994009। 9,94,009 किसका स्क्वायर है? 997 का। अब लेते हैं प्लस साइड वाला 1006 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। हम इसको 3 डिजिट में लिखना था हमें, याद है ना? 3 डिजिट में। सो एक 0 ऐड कर देंगे यहाँ पे। राइट साइड वाला पार्ट का काम खत्म। अभी लेफ्ट साइड वाला, कितना जितना ज्यादा है उसमें और उतना ऐड करना है। कितना ज्यादा है? 6, तो इसमें और 6 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 1012। यहां भी दोस्तों वैसे ही है, अगर आपका स्क्वायर 3 डिजिट में आ रहा है तो फिर यहां 0 लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी सेकेंड पार्ट वाले में जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये था स्क्वायर वाले ट्रिक्स के बारे में। आप इसको घर पे खुद ट्राई कीजिए विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, तभी तो इसका फायदा आपको फील होगा, है ना? हमारा मकसद ही वही है कि हम कितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ पेन एंड पेपर, राइट? दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। हमारा चैनल का नाम ही है फैक्टोपीडिया, तो आपको हमेशा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ फैक्ट्स तो जरूर सीखने को, देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको पता क्या आप जानते हैं 12 एंड 13 आर 2 सच यूनिक नंबर्स जिनका स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे। इनका स्क्वायर 12 का है 144, 13 का है 169। दोस्तों 12 को उल्टा करने से क्या हो जाएगा? 21। उसी तरह 13 को उल्टा करने से 31। 21 का स्क्वायर 441 एंड 13 का स्क्वायर, सॉरी 31 का स्क्वायर 961। आप कुछ कनेक्शंस नजर आ रहे हैं इसमें? बताइए। 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। 12 को उल्टा किए 21 हुआ, 144 को उल्टा किए 441 हुआ। सिमिलरली 13 का स्क्वायर 169, 13 को उल्टा किए 31 हुआ, 169 को उल्टा किए तो 961 हुआ। है ना दोस्तों ये अजीब, कुछ मजेदार, अमेजिंग। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए हमारे इस चैनल में, और इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।